गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थोड़ा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए 5 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आपको रेगुलर मिलेंगे वीडियो। तो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आवेश की निश्चलता, आवेशों के गुण में। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आवेश की निश्चलता में देखना Q स्थिर अवस्था बराबर Q गतिशील। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है उस समय जो आवेश का मान है गतिशील अवस्था में भी वही रहेगा। इसको उदाहरण से समझना, जैसे 5 कूलम का कोई आवेश है, 15 मीटर पर सेकंड से गतिशील है। तो आवेश का मान 5 कूलम ही रहेगा। 5 कूलम का आवेश है, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो ये जो 5 कूलम का मान है ये चेंज नहीं होने वाला, ये यही रहेगा। चाहे ये आवेश प्रकाश के वेग से भी गतिशील हो तो भी इसका मान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं आवेश की निश्चलता। द्रव्यमान के मान में जरूर परिवर्तन होगा। अगर कोई आवेश गतिशील है तो उसके द्रव्यमान के मान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m0 है स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, v है गतिशील अवस्था में वेग, और c है प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान क्यों परिवर्तन होगा उसके लिए सूत्र है m0 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो आवेश की निश्चलता के अंदर ध्यान रखना, कोई भी जो आवेश है वो किसी भी वेग से गतिशील हो उसके आवेश के मान में कभी परिवर्तन नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। इसको उदाहरण से समझा दिया मैंने कि माना कोई 5 कूलम का आवेश है और ये 15 मीटर के पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो जब ये 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील होगा तो इसके आवेश का मान 5 कूलम ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ प्रकाश का वेग लूं तो भी ये 5 कूलम ही रहेगा। द्रव्यमान के मान में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इसके लिए m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के अनुसार परिवर्तन होता है। जहां m0 स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है, v गतिशील अवस्था में वेग है और c है प्रकाश का वेग। एक आता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है? q अपॉन m। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। अब यह नीचे द्रव्यमान आ गया तो इस कारण विशिष्ट आवेश के मान में भी क्या होगा, जब वो गति करेगा तो परिवर्तन होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कोई भी जो एक वस्तु है उससे दूसरी वस्तु के अंदर, दो वस्तुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो पूर्ण संख्या में होता है। जो कोई भी दो वस्तुएं ले उनके बीच में जो आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इस सीक्वेंस में जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऐसे नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन दिए, 2.5 दिए,
2.8 दिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। इसको अपन कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी वस्तु का जो आवेश है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो इसके लिए सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस n। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो आ जाएगा प्लस का n, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो आ जाएगा माइनस का n। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। यानी दो वस्तुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है वो पूर्ण संख्या में होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे वो अगर त्याग करेगा तो भी इसी सीक्वेंस में करेगा, ग्रहण करेगा तो भी इसी सीक्वेंस में ग्रहण करेगा। त्याग करना या ग्रहण करना ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2.5 दे दिए, 3.8 दे दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अपन तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब देखना इसमें यहां पर जो n है वो है और E है, जो इलेक्ट्रॉन है एक E बराबर 1.10⁻⁻⁻19 कूलम। यह आ गया। इसके बाद आएगा आवेश का संरक्षण। अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल भी करूंगा, एक पॉइंट और करवा देता हूं। आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण का मतलब ये है, आवेश को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। देखना इसको उदाहरण से। आवेश का संरक्षण, मैंने एक उदाहरण बताया था तुम्हें, ये जैसे कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए और इस पे आ गया -5। कांच ने 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे रेशम के कपड़े में, तो कांच की छड़ पे आ गया +5, रेशम के कपड़े पे आ गया -5। अब कुल आवेश क्या हुआ इन दोनों का? अगर ये पूरा निकाय का कुल आवेश देखो +5 -5, कुल आवेश क्या हुआ? 0। तो QF यानी अंतिम फाइनल आवेश क्या है? 0। और जब इन दोनों को नहीं रगड़ा था तब क्या आवेश था? 0। यानी आवेश संरक्षित है, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में है। इसी प्रकार इसका और है एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये आपस में मिलकर विद्युत चुंबकीय विकिरण का निर्माण करते हैं। कुल आवेश पहले भी 0 है, बाद में भी 0 है। ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन, और ये है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, और ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण का। अब यहाँ पर पहले कुल आवेश कितना है? -1 +1, कुल आवेश क्या है यहाँ पर? 0। QI प्रारंभिक आवेश यहाँ पर 0 है। QF अंतिम आवेश यहाँ पर क्या है? 0। यह भी आवेश का संरक्षण। इसी प्रकार जैसे यूरेनियम जो नाभिक विखंडन अभिक्रिया में होता है, थोरियम 90 234 प्लस हीलियम। अब यहाँ पहले कुल आवेश कितना है? यहाँ 92 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 90 और यहाँ 2 है। तो देखना Q बराबर Ne के सूत्र से इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 92। Q बराबर Ne, 92 ही, तो यहाँ पहला आवेश कितना आ रहा है? Q बराबर 92 ही, और यहाँ अंतिम आवेश कितना है? 90 + 2 92।
ठीक है, तो ये हो गया आवेश का संरक्षण। अब अपन न्यूमेरिकल देखते हैं आवेश के संरक्षण पर आधारित, ये सॉरी आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित। किसी वस्तु को 10 कूलम आवेश से आवेशित करना है, तो उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझना। 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश लाना है किसी वस्तु पर, और इसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा? तो एक बार ट्राई करो आप। तो देखना इसमें आवेश वाला सूत्र लगाएंगे, आवेश की क्वांटीकरण का Q बराबर m। अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पर आवेश कितना है Q, यहाँ Q शून्य दे रखा है 10 कूलम, E है 1.6 × 10 की घात -19 फिक्स है, n का मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र के अंदर जो Q बराबर n का सूत्र है, Q की जगह 10 लिख देंगे, n × 1.6 × 10 की घात -19, तो n आ गया 10 बटा 1.6 × 10 की घात -19। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, जीरो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 6.25, तो n का मान आ जाएगा यहाँ पर 6.25 × 10 की घात ऊपर जाके प्लस का 19। जब कोई ये वस्तु 6.25 × 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगी, तब उस पे आवेश कितना आएगा? 10 कूलम। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लेना आंसर। मैं जब कोई न्यूमेरिकल देता हूं तो वीडियो रोक के पहले आप खुद कोशिश करो, फिर नहीं होता है तो फिर आंसर देखो, एक बार अपना दिमाग चलाओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखना, किसी वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? कोई वस्तु है, उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि करनी है, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी?